राजा की आज्ञा मानकर सेठ उसको ले गया। आए राजा ने भी पंडितों को बुलाकर लग्न का दिन निश्चय कराया और अपनी कन्या का विवाह उस बालक के साथ कर दिया और अपने खर्च के लिए थोड़े से गांव रखकर सारा राज्य बेटी जमवाई को कन्यादान में दे दिया। विवाह के पश्चात वह बालक और राजकुमारी महलों में गए। अब वह राजा हो गया। अब राजा की रानी ने पछा कि हे पतिदेव, आप अपनी जात और नाम तो बताइए। आए तब उस वर ने उत्तर दिया कि मेरा नाम अंगद है, महादेव जी मेरे पिता और पार्वती जी मेरी माता है। तब राजकुमारी ने कहा कि महाराज, इस बात को तो इस मृत्युलोक के लोग मानेंगे नहीं, सत्य सत्य बताइए। तब राजकुमारी के पति अंगद जी ने अपने जन्म की सारी कथा कह दी कि चौपड़ पाशे के खेल में साथी बनाने के लिए माता पार्वती जी ने अपनी माया से मुझे बनाया था और महादेव जी महाराज ने अपने मंत्र बल से मुझे संजीवन किया था। फिर जिस प्रकार मुझे श्राप दिया, जिस प्रकार इंद्राणी आदि देवताओं की स्त्रियों ने मुझे मनसा वाचा व्रत बताया, जिसको मैंने 4 वर्ष तक किया, तब माता पिता के पास वापस पहुंचा। माता ने मुझे गले लगाया और कहा कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है। तब मैंने माताजी से उज्जैनी के राज की इच्छा प्रकट की। आए फिर माताजी के कहने से मैंने 4 वर्ष मनसा वाचा नाम से प्रसिद्ध पिता शिवजी का व्रत किया। आए इसी व्रत के प्रभाव से आज मुझे उज्जैन का राज्य मिला और तुम जैसी रानी मिली है। परंतु मेरी राज्य की अवधि पूरी हो गई है। अब मैं अपने माता पिता के पास कैलाश को जाता हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो तो मैं वरदान दे जाऊं और उपाय बता जाऊं। आए इतना वचन सुनकर राजकुमारी ने कहा कि महाराज, मैं तो पुत्र, धन तथा राज्य का सुख चाहती हूँ। अंगद जी ने अपनी रानी को वही मनसा वाचा का शिवजी का व्रत बता दिया और कहा कि बिना मेरे व गर्भवास के तेरे पुत्र होगा। आए ऐसा कहकर अंगद जी कैलाश चले गए। आए पति की आज्ञानुसार राजकुमारी ने 4 वर्षों तक यह उत्तम व्रत किया। आए इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। एक दिन इस रानी ने दासी से कहा कि जा जल की झारी ले आ, मैं दानतून करूँगी। दासी ऊपर गई तो क्या देखती है कि सोने की पालकी में एक छोटा सा सुंदर बालक सो रहा है और मुंह में अंगूठा चूस रहा है। आए दासी ने जाकर रानी जी से यह बात कही। आए रानी जी ने जाकर बालक को उठा लिया और भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आपने यह बालक दिया है तो मेरे स्तनों में से दूध की धारा भी निकलनी चाहिए। इतना कहते ही उसके स्तनों में दूध आ गया। इस प्रकार वह बालक बड़ा होने लगा। आए एक दिन उस बालक ने अपनी माँ से पूछा कि हे माँ, मेरे पिता कौन है और उनका क्या नाम है। तब उस रानी ने कहा कि तेरे पिता तो अंगद जी है और महादेव पार्वती जी तेरे दादा दादी है। आए तब बालक ने, जिसका की नाम फूल कंवर है, अपनी माता से कहा कि इस बात को तो मृत्युलोक में कोई नहीं मानेंगे। आए तब माता ने पुत्र को वह सारी कथा कह सुनाई कि तुम्हारे पिता अंगद जी की उत्पत्ति पार्वती जी की इच्छा व माया से हुई और महादेव जी ने उनको संजीवन किया था। आए शिव पार्वती के चौपड़ पाशा के खेल में झूठ बोलने से माता ने उनको श्राप दे दिया, जिससे वे कोढ़ी हो गए और उनको वन में भटकना पड़ा। आए तब मनसा वाचा के व्रत करने से वे भले चंगे हो गए और माता पार्वती जी से उनका पुनर्मिलन हो गया। अपनी माता पार्वती के कहने से तुम्हारे पिताजी ने फिर मनसा वाचा शिवजी का व्रत किया। आए तब उनको उज्जैन का राज्य मिल गया व उनका मुझसे विवाह हो गया। आए उनकी अवधि कुछ ही दिन की थी, इसलिए वे तो अपने माता पिता के पास कैलाश चले गए और उनके बताए हुए व्रत को 4 वर्ष करने से बिना गर्भवास के ही तुम मेरे यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए हो। आए अब तुम्हारी क्या अभिलाषा है सो मुझे बताओ। माता के वचन को सुनकर पुत्र ने कहा कि हे माता,
मेरी इच्छा चेदिराजा की कन्या से विवाह करने की है, क्योंकि मैंने उसकी प्रशंसा सुनी है। तब माता ने कहा कि हे पुत्र, तू भी मनसा वाचा का व्रत कर। इस व्रत के करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आय पुत्र ने भी 4 वर्ष तक व्रत किया। तब भगवान शंकर जी ने चेदिराजा को स्वप्न में आदेश दिया कि मेरे कहने से तू अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दे। आय चेदिराज ने भगवान शिवजी के वचन माने और अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दिया। आय अब वह राजा हो गया। आय एक दिन वह शिकार खेलने वन में गया। आय वहाँ उसके कोई शिकार हाथ नहीं आया। आय भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक बाग में जाकर आराम करने लगा। आय देवयोग से वहाँ कोई ब्राह्मण आ गया। आय उसने राजा को श्रीधरी पंचांग सुनाया कि आज कार्तिक सुदी चौथ है, सो आज मनसा वाचा के व्रत का उजीरना है। आय राजा ने कहा कि महाराज, मुझसे तो भूल हो गई, आप हमें अब पूजन करा दे। आय ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी जी को खबर भेजी कि राजा साहेब शिकार के लिए यहाँ वन में ठहरे हुए हैं। आय